I welcome you all again to your वेदांतु नीट मेड इजी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। ये सेशन जो मैं आज ले रहा हूँ ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 12th में जाने वाले हैं या जिनने क्लास 11th क्लियर कर लिया है और क्लास 12th में ऑलरेडी जा चुके हैं, राइट। सो दिस सेशन इज पर्टिकुलरली फॉर द वंस who are going to write the NEET in 2023 basically, right? जो अभी क्लास 12th में जाने वाले हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं, राइट। तो बेसिकली इस सेशन में what all things we are going to talk about. Before talking about that, just a quick introduction about myself. Well, people, the ones who are new to the channel who do not know me, my name is Wasim Bhatt and I'm your one more master teacher of chemistry on this particular Vedantu NEET Made Easy channel, right? और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, राइट। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये वीडियो उनके लिए हु आर गोइंग टू राइट द नीट इन 2023, राइट। तो बेसिकली आपके दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, राइट, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द नीट 2023। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्लास 12th की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सी बुक्स फॉलो करी जाए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए के दिमाग में यह भी आ रहा होगा क्या सिर्फ एंड सिर्फ एनसीईआरटी करने से बोर्ड्स और नीट 2023 क्रैक हो सकता है कि नहीं, राइट। Why I have come up with these three questions? Because I have got a lot of texts from the students, right? और questions उनके सिर्फ एंड सिर्फ इन्हीं में से कोई एक हुआ करता था, right? तो इसलिए particularly I thought to take a video on this particular topic, right? And I'll let you know exactly कि क्या क्या आपको कहाँ से start करना चाहिए, कौन सी books follow करनी चाहिए, और at the same time क्या सिर्फ एंड सिर्फ NCERT पढ़ने से आप exactly NEET 2023 easily crack कर सकते हो कि नहीं, right? तो इन्हीं सभी चीज़ों का आंसर देने के लिए if I start with my personal subject, that's chemistry, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बताऊंगा मैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, क्लास 12th कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हर किसी सब्जेक्ट में वो टॉपिक्स कवर करोगे विच आर रिलेटेड टू योर क्लास 12th सिलेबस, राइट। क्लास 12th कोर्स स्टार्ट करने से पहले जो क्लास 11th में हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उनमें से आप वो चैप्टर्स फिर से एक बार रिवाइज करोगे जो क्लास 12th सिलेबस के साथ जुड़े हुए हैं। इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री इन पर्टिकुलर, केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, राइट। सॉलिड स्टेट का क्लास 11th टॉपिक्स के साथ कोई भी लिंक नहीं है, राइट। तो सॉलिड स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द क्लास 11th केमिस्ट्री। बट जो दूसरा चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है सोल्यूशन, राइट। सोल्यूशन पढ़ने से पहले I would want you guys to revise your mole concept properly. I would want you guys to revise your mole concept properly, right? क्योंकि याद रखें, अगर आपका mole concept strong है तो समझ जाना आपकी पूरी physical chemistry almost strong हो जाएगी, right? This mole concept, it forms the basis of all physical chemistry of your class 11th as well as class 12th, right? तो सबसे पहले क्लास 12th सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, केमिस्ट्री का क्लास 12th सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट यू गाइस टू रिवाइज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ आई वुड वांट यू गाइस टू रिवाइज थोड़ा बहुत रेडॉक्स में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट की जाती है, कैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और रेडॉक्स के साथ साथ एक और चैप्टर दैट इज रेडॉक्स के साथ साथ एक और चैप्टर दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्विलिब्रियम, राइट। बिकॉज ये इक्विलिब्रियम भी बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा आपके क्लास 12 के। सो ये 3 चैप्टर्स आप रिवाइज करोगे क्लास 11th पोर्शन से, तब जाके आप क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, राइट। इन द सिमिलर वे इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी होगी क्लास 12th की, वो स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट यू गाइज टू रिवाइज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आप जीओसी बोलते हो, ये सबसे पहले आप रिवाइज करोगे क्लास 11th का, तब जाके आप क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, राइट। और जीओसी के साथ साथ डू रिवाइज आइसोमेरिज्म एज वेल। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है बेसिकली, राइट, विच आर लिंक्ड विद योर क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस, राइट। तो
जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले ये चैप्टर्स रिवाइज करो और उसके बाद आप क्लास 12 सिलेबस पे आ जाओ, राइट। और आई एम टेलिंग यू, अगर आपके ये चैप्टर्स क्लियर है तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द केमिस्ट्री के चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम गिविंग यू द गारंटी अबाउट दिस, राइट। पॉइंट नंबर 1. Point number 2, most of the students are asking for the books. But before talking about the books, let me tell you few more important things. Subject wise strategy क्या होनी चाहिए आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। सबसे पहले जो मैंने majority of the students में देखा हुआ है, वो एक वीक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर 4-5 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर और 2-3 दिन एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने की। लेट मी टेल यू, आपको हर दिन इक्वल टाइम देना है हर किसी सब्जेक्ट में, राइट। जितना टाइम आप फिजिक्स में दे रहे हो उतना ही केमिस्ट्री में देना है और उतना ही आपने बायोलॉजी में देना है। और ट्रस्ट मी, आपके पास अभी पूरा यू हैव गॉट 1.5 ईयर्स एग्जैक्टली, और मे बी 1 मैं रफली पकड़ रहा हूं, आपके पास यू हैव गॉट अराउंड फॉर एग्जांपल 14 मंथ्स, यू हैव गॉट रफली अराउंड 14 मंथ्स टू अपीयर इनटू द नीट 2023 एग्जामिनेशन, राइट। और ट्रस्ट मी, एक साल इज मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बट अगर आपको पता होगा कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, राइट। 1 year is more than sufficient to qualify any competitive examination, my dear people, right? अब आपको इस पूरे साल करना क्या होगा? Let me just tell you few important things. सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल स्केड्यूल करोगे, और टाइम टेबल कुछ ऐसे स्केड्यूल करोगे आप, ये नहीं कि टाइम टेबल बस एक वीक फॉलो किया उसके बाद भूल गए, नहीं। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि आप पूरे साल उस टाइम टेबल पे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। और जो टॉपर्स का स्केड्यूल रहता है, जो टॉपर्स होते हैं उनका स्केड्यूल क्या रहता है एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू दैट। सी, आपके पास, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास 14 मंथ्स है टू अपीयर इन द नीट 2023 एग्जामिनेशन। सो व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम यू गाइस, आई वुड वांट यू गाइस टू स्टडी minimum for 8 hours a day. 8 hours a day. This is something which I would want from you guys, right? I would want you guys to study minimum for 8 hours a day. और ये सिर्फ एक दिन नहीं करना है, ये आपको पूरे साल करना होगा। और इन 8 घंटे को आप इक्वली डिवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द नीट स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगती है, राइट। तो सबसे पहले आप फिजिक्स को 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी रखो फिजिक्स के लिए, राइट। सिमिलरली बायो के लिए भी आप 3 आवर्स स्टडी रखो, फिर बचा कितना, 2 आवर्स। 2 आवर्स आप केमिस्ट्री को दे दो, फिजिक्स को 3 आवर्स, बायो को 3 आवर्स और केमिस्ट्री को 3 आवर्स। और करना क्या है, हर रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ये नहीं कि 5-6 दिन एक सब्जेक्ट, फिर 2-3 दिन एक और सब्जेक्ट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर रोज आप हर कोई सब्जेक्ट टच करोगे, राइट। ठीक है, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रैटेजी व्हेन यू गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। सो मेक ए प्रॉमिस विद योरसेल्फ, मेक ए प्रॉमिस विद अस दैट आज के बाद पूरे एक साल आप ये स्केड्यूल फॉलो करोगे और एग्जैक्टली आप मिनिमम ऑफ 8 आवर्स की स्टडी करोगे। और बाय द वे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा 8 आवर्स की स्टडी पहले से स्टार्टिंग से ही 8 घंटे पढ़ना, राइट। तो उनके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप स्टार्ट करो पहले 2-3 घंटे से, स्लोली 10-10, 15-15 मिनट इंक्रीज करते जाओ, राइट। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, यू विल गेट यूज्ड टू द बुक्स, राइट, यू विल गेट हैबिचुअल टू द बुक्स, एंड आप डेफिनेटली ये टारगेट इसको भी क्रॉस इजीली कर सकते हो विद टाइम। बट मेक श्योर जहां से आप स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आप 3 घंटे से स्टार्ट करो, 3 घंटे आपने आज पढ़ा, कल आप 3 घंटे 10 मिनट पढ़ोगे, 2 दिन के बाद 3 घंटे 20 मिनट पढ़ोगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप इस मार्क को इजीली क्रॉस कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, आपको पढ़ाई के बगैर मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, राइट। एंड ट्रस्ट मी, ये जो एक साल है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर एंटायर फ्यूचर। और इफ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर दिस 1 year, यू डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड थ्रू आउट योर लाइफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। बट अगर आपने इस साल मेहनत नहीं की, इस एक साल मेहनत नहीं की, आपको पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, मार्क माई वर्ड्स, राइट। तो चलिए, सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू डेफिनेटली मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन zoology एंड बॉटनी, राइट। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, राइट। और मैं आपको सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज बोलूंगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। और एट द सेम टाइम जब आप एक चैप्टर पढ़ा करोगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, चैप्टर के साथ ही आप चैप्टर के मॉक टेस्ट सॉल्व किया करोगे। मॉक टेस्ट से एग्जैक्टली आपको आइडिया मिलता है कि आपकी वीकनेसेस चैप्टर में कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाई कर रही है, और जहाँ जहाँ वीकनेसेस होंगी उनको एनालाइज करना है और उन पे वर्क करना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब चैप्टर कंप्लीट करके आप चैप्टर का मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। ये सिर्फ बायो में नहीं करना है, ये आपको
फिजिक्स में भी करना है या आपको केमिस्ट्री में भी करना है, राइट? और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट शीट्स बनाया करना साथ साथ, जिनमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखा करोगे और हर रोज उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एटलीस्ट एक बार 15-20 मिनट के लिए रिवाइज करोगे, हर रोज। जस्ट आप वो 15-20 मिनट का टाइम, ठीक है, वो अलग रखे आप अपने 8 आवर्स ऑफ स्टडी से, राइट? तो जस्ट गिव दोस 15 to 20 minutes every day to your physics and chemistry just to revise the formulas, right? और ये जो फॉर्मूला शीट्स है ये आप खुद बनाओगे, ये आप ऑनलाइन मटेरियल इसका नहीं ढूंढोगे, राइट? जितना आप खुद का मटेरियल प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? परफेक्ट। अब देखिए अब करना क्या होगा, कौन कौन सी फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स को आपने फॉलो करना है, राइट? देखिए जैसा आप सबको पता होना चाहिए, जो अभी के नीट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, एनटीए एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछ रहा है, तो सारी चीजें एनसीईआरटी से ही पूछी जाएंगी, मोस्टली इन योर बायोलॉजी एंड एट द सेम टाइम इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? मैं अगर पर्टिकुलर इन दो चीजों की बात करूं, राइट, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। इवन इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी गई है, वही रिएक्शंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी प्लेज अ वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन। अब करना क्या है, क्या एनसीईआरटी से ही सारा पढ़ना है कि कुछ और चीजें भी फॉलो करनी है? लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी आप तो लाइन बाय लाइन, बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी से कवर करोगे, राइट? बिटवीन द लाइंस आप एनसीईआरटी से कवर करोगे बायोलॉजी। इन द सिमिलर वे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे, राइट? और एनसीईआरटी के बगैर क्या क्या और चीजें आपने फॉलो करनी है? ध्यान से देखें, आई हैव कम अप विद द लिस्ट ऑफ द बुक्स, ठीक है? अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं किसके, केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली एक तो एनसीईआरटी है ही, बट केमिस्ट्री के लिए आई वुड वॉन्ट यू गाइज नॉट टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी, ठीक है? बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी ज्यादा समझ नहीं आने वाली है केमिस्ट्री में, ठीक है? तो करना क्या होगा, सबसे पहले जो भी आपके पास अवेलेबल वीडियो लेक्चर्स हैं चैप्टर के रिलेटेड, पहले वो देखें, या अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया हुआ है वहां से पढ़े पहले, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आ जाएं, ठीक है? उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आ जाएं, फिर एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आई वुड वांट यू गाइस टू गो फॉर द बुक रिटन बाय ओपी टंडन, राइट? ओपी टंडन। आप चैप्टर्स इसी से कवर किया करोगे, राइट? अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों मैं ये बुक बता रहा हूं, बिकॉज इसकी थ्योरी बहुत ही सिंपल लिखी गई है जो किसी को भी इजीली समझ आ सकती है, राइट? तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए ओपी टंडन के बाद व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू डू, एज आई टोल्ड यू, चैप्टर खत्म किया, चैप्टर खत्म करने के बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, और मॉक टेस्ट जो ही खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। और ये जो 33 इयर्स है, 33 इयर्स करने की जरूरत नहीं है, आप 10-12 साल के पेपर्स सॉल्व करना, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं पर चैप्टर। सो दिस इज अबाउट योर केमिस्ट्री। इन द सिमिलर वे अगर आप बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करोगे, से अगर आप बायोलॉजी की बात करोगे, बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डेफिनेटली ट्रूमैन्स बायोलॉजी आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो ये डेफिनेटली आप ये कंसल्ट कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल बुक्स, आई हैव हर्ड अबाउट इट अ लॉट, राइट? इफ यू वांट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन योर बायोलॉजी, राइट? बट मेन आई आपका बायो में किस पर रहना चाहिए, एनसीईआरटी पर रहना चाहिए, ठीक है? अगर एनसीईआरटी से थोड़ा हट के जाना है तो इस बुक को कवर करना होगा। और लास्ट में चैप्टर के बाद डेफिनेटली मॉक टेस्ट सॉल्व करा है, और मॉक टेस्ट खत्म करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे 10-12 साल के। और सेम प्रोसीजर रहेगा आपका फिजिक्स के लिए भी। फिजिक्स के लिए अगर आपको थ्योरी पढ़नी होगी, थ्योरी के लिए एच.सी. वर्मा बुक बहुत कॉम्पैक्ट थ्योरी लिखती है, बहुत जबरदस्त थ्योरी लिखती है, थ्योरी उससे करें। और क्वेश्चंस अगर करने होंगे तो डीसी पांडे बुक आती है, डीसी पांडे से क्वेश्चंस करें, राइट? और एज आई टोल्ड यू, चैप्टर खत्म करके जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, राइट? ठीक है? और 33 इयर्स एग्जैक्टली नहीं करने होंगे, बस 10-12 साल के करें, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और इसके साथ मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। देखें, प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली आपको क्वेश्चंस के अप्रोच याद रहने चाहिए, मतलब आपकी प्रिपरेशन ऐसी रहनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस के अप्रोच याद रहने चाहिए। जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, खत्म कहां पे करना है, राइट? जो ही आपको एग्जाम में ये आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। दैट्स समथिंग व्हिच आई हैव सीन इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जो ही याद पड़ गया क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है, आप क्वेश्चन को फिर छोड़ते नहीं हो, राइट? तो मेक श्योर आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि आप एग्जैक्टली क्वेश्चंस का अप्रोच याद रखोगे, किस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है।
राइट? दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रियली इंपॉर्टेंट। और वो कहाँ से आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा, राइट? वो कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से आएगा, राइट? क्वेश्चंस का अप्रोच आपको याद रहेगा जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कुछ ज्यादा नहीं करनी है, चैप्टर पढ़ना है, मॉक टेस्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट माय डियर पीपल, राइट? एंड एट द सेम टाइम देखें, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ वंस यू आर डन विद योर प्रिपरेशन, जो ही आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद आप नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लाओगे। फॉर एग्जांपल 2021 का आपने पेपर लाया, उस पेपर को सॉल्व करना है और टाइम नोट करके रखना है कि कितने टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, राइट? ठीक है। फिर सिमिलरली आप 2019 का पेपर लाओगे नीट का, उसको सॉल्व करोगे और देखोगे एग्जैक्टली कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही है कि गलत है, राइट? और पेपर्स को ही सॉल्व करने से, पूरा पेपर सॉल्व करने से आपको आइडिया मिल जाएगा वापस से कि आपको कहां पे वर्क करने की जरूरत है, राइट? कि आपका टाइम कहां पे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कि आपकी कैलकुलेशन में टाइम फंस रहा है, राइट? कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, वो आपको पूरा आइडिया मिलेगा जब आप नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, राइट? पूरा पेपर सॉल्व करना इन अ स्टिमुलेटेड टाइम, परफेक्ट। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा। देखें, जो आप पिछले 4-5 साल के जेईई मेंस के पेपर्स देखते हो, लेट मी टेल यू, नीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस के प्रीवियस पेपर से डायरेक्टली उठाए जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग कि जो पिछले कुछ सालों के 2-4 सालों के जेईई मेंस के पेपर्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस पे नजर रखें। वो क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए जाते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में भी, तो उन पे भी पूरा ध्यान रखें जो जेईई मेंस के अभी कुछ 3-4 साल के पेपर्स हुए हैं, ठीक है? तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, सो डू दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट? और इसके साथ साथ, एज आई टोल्ड यू, मॉक एग्जाम्स, मॉक टेस्ट, राइट, दीज आर गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन, इन योर प्रिपरेशन फेज, बिकॉज इसी से आपको पता चलेगा अपनी वीकनेस के बारे में, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा खुद को एनालाइज करना होगा, जहां पे आपको खुद ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो जो ही आप मॉक टेस्ट होगे, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, आपको पता चलेगा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, आपको पता चलेगा क्या कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, कि कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो रही है। और मॉक टेस्ट को देख के ही आपको, देखिए, जब आप एक मॉक टेस्ट दोगे, आप सबसे पहले मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस देखते हो, राइट? व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट, यू सी ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, यू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन, देन गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वन, देन गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वन, जिससे आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है, राइट? और ये आपको, अगर पहला मॉक टेस्ट सही नहीं गया, खराब गया, उसको वापस एनालाइज करना है, देखना है मिस्टेक्स कहां पे हुई है, देखना है कि कहां पे टाइम ज्यादा लगा है किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगना है, उस पे वर्क करना है और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में डेफिनेटली बेटर करना है, राइट? सो मॉक टेस्ट, इट्स गोइंग टू बी अ की थिंग ओवर हियर अगेन, राइट? ठीक है, एज आई टोल्ड यू, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, फॉलो करना होगा, और ये टाइम टेबल सिर्फ 5-10 दिन का नहीं है, ये पूरे साल आप फॉलो करोगे। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, राइट? अगर आप वो चीजें फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, यू आर इजिली गोइंग टू स्कोर 650 प्लस इन योर नीट 2023 एग्जामिनेशन, राइट पीपल? और एट द सेम टाइम देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यू आर सपोज टू रिमेन डिसिप्लिन्ड, राइट? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि आज क्या पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कल क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, राइट? तो बेसिकली वो डिसिप्लिन कहां से आता है? वो डिसिप्लिन तभी आएगा जब आपको कोई एग्जैक्टली बोलने को होगा कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। एंड दैट डिसिप्लिन कम्स इनटू यू व्हेन यू ज्वाइन एनी बैच। अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो वेल एंड गुड, अगर आप ऑनलाइन पे रिलाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये एक बैच हमारा ज्वाइन करना चाहिए, विच इज फॉर पर्टिकुलर नीट 2023 स्टूडेंट्स। पूरा 1 साल का कोर्स है इसमें, राइट? पूरा 1 साल का कोर्स है। ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 12th में आने वाले हैं, राइट? या जो क्लास 12th में आ चुके हैं, ठीक है? इस कोर्स में क्या क्या कवर कराया जाएगा, व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ये जो नीट 2023 बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रो लाइट बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअल वेदांत प्लेटफॉर्म पे, इसका शेड्यूल कैसा रहेगा? सबसे पहले इस बैच में आपका पूरा क्लास 12th कवर कराया जाएगा, बेसिक्स से टिल योर नीट एग्जामिनेशन तक। जो ही क्लास 12th कवर किया जाएगा कंप्लीटली, उसके बाद रिविजन होगा क्लास 12th पूरे सिलेबस का। जो ही क्लास 12th का रिवीजन खत्म होगा, उसके बाद क्लास 11th के भी रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्लास 11th के भी रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपका क्लास 12th पहले ही क्लियर हो गया, जिससे आपका बोर्ड्स भी साथ में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ
क्लास 12th नीट सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन भी उसी में आ गया, और एट द सेम टाइम क्लास 11th भी आपको इसी बैच में कराया जाएगा, राइट। एंड दिस अ वेरी एफोर्डेबल प्राइस, राइट। एफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए एग्जैक्टली, राइट। और आपको इन रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा टिल योर नीट 2023 एग्जामिनेशन। एंड बाई चांस लेट मी टेल यू, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करके भी बाई चांस गॉड फॉरबिड नीट 2023 क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो जितनी भी फीस आपने पे करी होगी आपको वेदांतु से उसका रिफंड मिल जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट वी कॉल एज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। परफेक्ट। अब इस बैच में इसकी डिटेल्स क्या क्या मिलेगा आपको इस बैच में, कौन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नीट इंग्लिश बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी द वंडरफुल मास्टर टीचर्स हु आर गोइंग टू ट्रेन यू इन द नीट इंग्लिश बैच, राइट, इन द नीट इंग्लिश बैच। सिमिलरली अगर आप नीट इंग्लिश बैच की बात करोगे, दीज आर गोइंग टू बी वंडरफुल मास्टर टीचर्स हु आर गोइंग टू ट्रेन यू इन द नीट इंग्लिश बैच, राइट पीपल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बैच में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पूरा कोर्स, पहले क्लास 12 का कोर्स कराया जाएगा, देन रिवीजन ऑफ क्लास 12 सिलेबस, फिर रिवीजन ऑफ क्लास 11 सिलेबस, राइट। आपको, अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हो, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल अक्रॉस द कंट्री जो अभी चल रहा है, दैट इज वेदांतु तत्व मटेरियल, वो आपको मिलेगा हार्ड कॉपी के फॉर्म में, ठीक है। आपको सिर्फ वो सॉल्व करना है, बाकी और कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी होगी, ठीक है। आपको इसमें वेदांतु तत्व मटेरियल मिल रहा है, और आपको कहीं टेस्ट सीरीज कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है, जो पूरे 1 साल का कोर्स है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, इसमें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसमें टीचर्स के सेशंस मिल जाएंगे आपको, राइट, लाइव सेशंस मिल जाएंगे टीचर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। पूरा स्केड्यूल आपको दिया जाएगा कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, राइट। आपको हर सेशन के बाद असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सेशन के बाद क्लास नोट्स मिलेंगे टीचर के। तो हर कोई पैरामीटर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है, वो सारे पैरामीटर्स आपको इस बैच में एग्जैक्टली मिलेंगे, राइट। और ये बैच इट्स कंप्लीटली अफोर्डेबल एज आई टोल्ड यू, राइट। और इस बैच का कॉस्ट का, एज आई टोल्ड यू, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस, राइट, ठीक है। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन करके अटेंडेंस 75% से ऊपर रख ली, और आपने अगर टेस्ट 75% से ऊपर फॉलो किए, उसके बाद भी बाई चांस अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका पूरा फीस वापस किया जाएगा। दैट इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा 258 इंटरैक्टिव सेशंस में। आपको इन रिकॉर्डिंग्स का, जो ये क्लासेस होंगी, अगर बाई चांस कभी आपकी लाइव क्लास मिस हो गई, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और रिकॉर्डिंग आप एग्जैक्टली देख सकते हो नीट 2023 एग्जामिनेशन तक, राइट। सिमिलरली आपको तत्व टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, राइट, और आपको डेफिनेटली असाइनमेंट्स मिलेंगे, अराउंड 258 असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे हर सेशन के बाद, राइट। हर सेशन के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, सो इन टोटल आपको अराउंड 258 असाइनमेंट्स मिलेंगे, राइट। तो डू गेट एनरोल्ड इन दिस बैच। इस बैच का कॉस्ट इट्स कंप्लीटली अफोर्डेबल, 8100 में बैच है, राइट। एज आई टोल्ड यू, अगर सिलेक्शन बाई चांस नहीं होता है, ये सारी चीजें फॉलो करके ये पूरा फीस आपको कवर किया जाएगा वापस, राइट, रिफंड किया जाएगा। और लेट मी टेल यू, डू कंसिडर दिस 8100 एज योर lifetime investment, right? This is something which you can consider as your lifetime investment, my dear people, right? Because trust me, जो teachers आपको इसमें इन batches में पढ़ाने जा रहे हैं, those are going to be the wonderful teachers who are going to exactly help you out in cracking the NEET 2023 examination. So जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल करें, ठीक है, बिकॉज इस बैच की क्लासेस अभी स्टार्ट होने जा रही है, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको कमिंग 1-2 दिन में इस बैच में एनरोल करना पड़ेगा, तब जाके आप क्लासेस दे सकते हो, तब जाके आपको सारी स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको पूरा स्केड्यूल मिलेगा पूरे साल का, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें इसमें आपको बताई दी जाएंगी, राइट। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करें, और वहाँ पे आप एनरोल हो सकते हो इस नीट 2023 बैच के लिए, राइट। सो आई होप दिस सेशन वुड हैव हेल्प्ड यू अ लॉट. I would definitely want you guys to join this batch, which is NEET 2023 batch, right? पूरे 1 साल का batch है, right? To shoot up your ranks in the NEET 2023 examination. So that's all from my side in the today's session. I'll see you guys tomorrow, right? At 6 p.m. Till then, you take care. Bye bye. God bless you all and love you all. Bye guys. Take care.